प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से आज के नए दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आज का आशीष और अनुग्रह वाला वचन पहला राजा उसका 19वें अध्याय और उसका 21वां वचन। पहला राजा 19 अध्याय और उसका 21वां वचन। तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। एलीशा का अभिषेक किया जाने के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। उस गुफा में जहाँ पर एलीशा का अभिषेक किया जाने के बारे में, उस गुफा में अपनी मृत्यु मांगने वाले एलिया को परमेश्वर कहते हैं कि शापात का पुत्र तुम्हारी जगह पर इस प्रकार से शापात का पुत्र एलीशा का अभिषेक कर। पर ये एलीशा जो है उस समय बहुत ही धनवान व्यक्ति था। यहाँ पर पवित्र शास्त्र बतलाती है 12 जोड़ी बैल उसके पास थे और वो स्वयं 12वें बैल की जोड़ी के ऊपर बैठकर हल को जोत रहा था। मतलब इतना अमीर, इतना धनवान व्यक्ति था। परंतु परमेश्वर ने जिस मकसद के लिए उसे चुना था, उसे बुलाया था, उस बातों को भी हमें समझने की जरूरी है। और परमेश्वर की आज्ञा को पाकर एलिया यही चीज करने के लिए उसके पास गया। और जब एलिया ने उसके ऊपर चादर ओढ़ी तो शायद एलीशा के मन में एक बात आया होगा, अंतिम समय के लिए वो अपने माता पिता को चूमना चाहता था। परंतु जब एलिया ने उसको याद दिलाया कि तुम्हारे ऊपर क्या किया गया है, मेरे प्यारों, हमारे ऊपर किया गया हुआ अभिषेक हमें लगातार याद रखने की आवश्यकता है। जब हम अपने समर्पण की बातों को छोड़ते हैं, उस समय में भी हमें परमेश्वर के उस अभिषेक की बातों को याद करने की आवश्यकता है। जब हम किसी प्रकार के पाप में फंसते हैं या पाप आसानी से करते हैं, उस समय में भी हमें इस प्रकार के परमेश्वर के द्वारा किए हुए अभिषेक को स्मरण करने की आवश्यकता है। और यहाँ पर देखिएगा कि वो लौट गया, उसके पीछे से लौट गया और उसने एक बैल जोड़ी का बलि किया। वही 12 बैल थे, उसी बैल में से एक का बलि किया। अपनी उस गलती को स्वीकारा और उसने उस गलती के लिए एक बलिदान को किया। और बलिदान करने के बाद एक बहुत बड़ी बात एलीशा ने वहां की, जितना वहां सामान था सारा सामान जला दिया। इसका अर्थ एलीशा इस बात को समझा, आगे चलकर ना ही मुझे बैल की जरूरत पड़ेगी, ना ही इस जमीन की जरूरत पड़ेगी, ना ही इनके सामान की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सबसे बड़ी बुलाहट आज मेरे पास है। इस बात को एलिया समझ पाया था और उसने उसका मांस पकाकर लोगों को दिया और वो एलिया के पीछे चल पड़ा और उसकी सेवा टहल करने लगा। मेरे प्यारों, सेवा टहल करने का सबसे बड़ा उदाहरण भी हम इसी एलीशा से सीखे। आज सेवा टहल करने के लिए हमें संपूर्ण रीति का समर्पण का जीवन परमेश्वर में करने की आवश्यकता है। इस प्रकार से परमेश्वर के लिए संपूर्ण रीति से समर्पण का जीवन को अगर हम जिएंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े से बड़े कार्य करेंगे और उसकी दया और उसके अनुग्रह की बातें भी हमारे संग चली आएगी। आज हम अपने समर्पण को याद करें, हम अपने किए हुए उस अभिषेक को याद करें और उसी में हम अपने जीवन की बातों को बढ़ाएं। प्रभु आपका आशीर्वाद।